अनु, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है और यहाँ देखिए ये बंदा है जो मेन आदमी, मेन विटनेस, और इसने क्या किया आप देखिए, आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ये लो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ। ओ, बाकी साहब लोग पोस्टिंग वगैरह जाते हैं ऐसे खुद ही, मेन साहब लोग और साहब लोग खुद ही सामान ऊंचा दुकान फीकी पकवान 100 में से 80 बेमान, फिर भी मेरा देश महान। कि हमेशा बड़ी मछली तालाब की छोटी मछली को खा जाती है। चलिए, क्या सिस्टम यहीं तक है? नहीं, सिस्टम की खराबी क्या इससे ऊपर भी है। ठीक है, फिर सर्वोच्च पद जनरल साहब की बात करते हैं। जनरल बीसी जोशी साहब, एक माने जाने जनरल, जवान जिसे के चेहते, जिनने कहा था कि वेतन में, एक जवान का बेसिक वेतन इतना होना चाहिए जितना गोल्ड रेट 1 तोले की होती है। तो आखिर क्या जनरल साहब रह पाए? क्या अपना सेवा काल पूरा कर पाए? रहस्यमय तरीके से क्या उनकी मौत नहीं हुई? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं KS परिहार। चलिए, आज बात करते हैं सिस्टम में सुधार के। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम की बात की जाए, हर कोई चाहता कि सिस्टम अच्छा हो, सुव्यवस्थित हो, सबके लिए व्यवस्थाएं हो। लेकिन जब कोई सिस्टम के लिए बोलता है या सबकी भलाई के लिए बोलता है या अपने अधिकारों के लिए कहता है, तब क्या सिस्टम उसको सपोर्ट करती है या उसको टॉर्चर किया जाता है या फिर आत्महत्या या हत्या तक मजबूर किया जाता है? तो बात करते हैं सैन्य ऑर्गेनाइजेशन की। सिपाही अमित की यदि बात करूं, जयगांव का मामला 1-1.5 साल पहले जब मैंने वीडियोज बनाया था, उनके परिवार रक्षा मंत्री तक मिल चुके, सीबीआई जांच की मांग हुई, तो क्या सीबीआई जांच हुई? नहीं, उल्टा उन्हीं को दोषी ठहराया गया हर बार की पेंशन दे दो पिताजी को और इतना उसका AGI का क्लेम ले लो, केस को रफा दफा करो, कॉम्प्रोमाइज करो। तो वो वीडियोज के स्क्रीनशॉट आप देख भी सकते हैं। और इसके अलावा क्या सिपाही ने किया क्या था? सहायक प्रथा के खिलाफ बोला था कि होनी नहीं चाहिए। और कर्नल जो जिन पर आरोप है, कर्नल साहब, कर्नल संतोष रावत और नमिसा रावत, कथित की यानी कोर हेडक्वार्टर से यूनिट के लिए जा रहा था, तो उनकी रास्ते में ही हत्या हो जाती। जयगांव के एक होटल में उनका शव बरामद होता है। वो कहानी आपने देखी है, दोबारा आप YouTube पर देख सकते हैं। लेकिन क्या सिस्टम के खिलाफ बोलने पर क्या सिपाही के साथ ही ऐसा होता है? क्या बड़े रैंक के अधिकारी कर्नल साहब के साथ ऐसा नहीं होता है? ऐसे करके बात नहीं होता। अरे करा दे भाई, अब तू करा दे, ऐसे बात नहीं होता। एविडेंस को सप्रेस करना बिल्कुल गलत है। अरे तू अफसर था, तू अफसर था, रिटायर्ड हो गया, चल। नहीं, ऑफिसर का रिटायर हो गया तो क्या करोगे? एविडेंस देना उसको। अभी नरेश एविडेंस देना उसको, एविडेंस देना नरेश उसको। नो नो नो, चोरी नहीं हुआ मोबाइल। एविडेंस देना नरेश। अनु, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है और यहाँ देखिए ये बंदा है जो मेन आदमी, मेन विटनेस, और इसने क्या किया आप देखिए, आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ये लो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ, ओके। मैंने फोन नहीं, सामने मेरे खड़ा है, ये देखो सामने खड़ा है। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। बात इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसको एविडेंस देना है और तुमने एविडेंस नहीं लेने दिया। ये जज के सामने रिकॉर्डिंग पेश करूंगा मैं। लो बेटा, लो, ठीक है, लो बेटा। देखो बेटा, घबराना नहीं, ठीक है, घबराना नहीं है। तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तुम सच लेके आ रहे हो। जो सच छुपाएगा वो आएगा, सब आएगा। जाओ बेटा। जी, सहायक प्रथा की जो मैं बात बता रहा हूँ कि मैन पावर का मिस यूज होता है कई एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज में। जितने यूनिट में अधिकारी पोस्टिंग आएंगे, एक एक जवान ले डालेंगे तो यूनिट में रहेंगे कितने? जितनी पुरानी यूनिट होगी वो तो खाली होते जाएगी। लेकिन क्या किसी का सहयोग करना भी नहीं चाहिए? जवान, JCO या ऑफिसर्स जब पोस्टिंग या फैमिली मेंबर्स होते हैं, परिवारों को घर छोड़ते हैं, तो उनके साथ क्या वर्किंग टीम दी नहीं जाती है? फौज की गाड़ी दी जाती है, वर्किंग टीम उसमें सामान लोड करती है, रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है, या फिर ट्रक जो CST हायर करते हैं, तो उसके लिए कंपनी प्लाटून से जवान जरूर मिलते हैं, यूनिट से जवान मिलते हैं। अब एक कर्नल रैंक के अधिकारी को देखिए जिनको पहले गाड़ी के लिए मना कर दिया। इन्हीं कर्नल अन्नू डोगरा की जो बात हो रही है, उनकी बात कर रहा हूं कि उनके लिए जब ELS दिया गया तो उसमें जो ड्राइवर था, ड्राइवर भी चुपचाप किनारे खड़ा है
क्योंकि उसे भी बताया गया होगा कि आपने इनकी कोई मदद नहीं करनी है। तो इस प्रकार का टॉर्चर कर्नल साहिबा जवानों के सामने बेइज्जती, खुद अपना सामान अपने आप लोड कर रहे हैं। पहले आप वीडियो देखिए। मुझे बोला गया था मैन पावर दी जाएगी कल कि पूरा एडम सपोर्ट मिलेगा। ये एडम सपोर्ट है, गाड़ी लेके जेसीओ के साथ जो ड्राइवर जो बंदे इधर उधर घूम रहे हैं, और अभी बोला है कि सिर्फ गाड़ी आप बोल रहे हैं। 3-4 दिन वेस्ट हो गए। सैटरडे से बोला गाड़ी भी मिलेगी और बंदे भी मिलेंगे तो, और अभी एकदम से कोई भी नहीं बनना गलत है ना। तो परेशान करने वाली बात है। जवानों के आगे, आप लोगों के आगे कर्नल साहब की बेइज्जती कर रहे हैं, सुधार दे रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है सब देख के? आप बताइए, आप आपकी भी सर्विस होंगे क्या? देखा कभी ऐसे होते हुए? सिंगाड़े साहब बताइए। वो बंदे तो दे सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दे दे। बाकी साहब लोग पोस्टिंग वगैरह जाते हैं ऐसे खुद ही, मेन साहब लोग और साहब लोग खुद ही सामान उठा। तो क्या सिस्टम से जद्दोजहद, सिस्टम को सुधारने के लिए क्या सिस्टम उन्हीं के खिलाफ नहीं जाता है? मैंने सिपाही अमित की बात की थी, तो कर्नल साहब उनके खिलाफ गए। जब कर्नल साहब ही सिस्टम के सुधार की बात कर रहे हैं, तो उच्चाधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन में, खास करके सैन्य ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी मछली क्या छोटी मछली को खाने की आदत तो नहीं है? ऊंचा दुकान, फीकी पकवान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। कि हमेशा बड़ी मछली तालाब की छोटी मछली को खा जाती है। चलिए, क्या सिस्टम यहीं तक है? नहीं, सिस्टम की खराबी क्या इससे ऊपर भी है। ठीक है, फिर सर्वोच्च पद जनरल साहब की बात करते हैं। जनरल बीसी जोशी साहब, एक माने जाने जनरल, जवान जिसे के चेहते, जिनने कहा था कि वेतन में, एक जवान का बेसिक वेतन इतना होना चाहिए जितना गोल्ड रेट 1 तोले की होती है। और वो ये भी कहते थे कि मैं उत्तराखंडी हूं, गर्व से कहता हूं कि उत्तराखंड की इतनी फोर्सेस हैं। तो आखिर क्या जनरल साहब रह पाए? क्या अपना सेवा काल पूरा कर पाए? रहस्यमय तरीके से क्या उनकी मौत नहीं हुई? उत्तराखंड सरकार आज तक, मैंने कहीं उनकी मेमोरियल नहीं देखी, कोई चर्चा नहीं होती कि उत्तराखंड के पहले जनरल बीसी जोशी थे। चलिए, जोशी जी के बाद एक और चहेते जनरल की बात करता हूं, सरकार के चहेते जनरल सीडीएस बिपिन रावत। 2 जनरलों का नंबर काटने के बाद कहते हैं कि उनको जनरल भी बनाया गया। बहुत ज्यादा सरकारी संरक्षण उनको था, ऐसा कहते हैं। उन्हीं के जमाने में उन्होंने कहा कि सेना में कोई सहायक प्रथा नहीं है। चलिए साहब, नहीं है, आपकी बात मान ली, आपको चाहिए होते हैं। लेकिन उसके अलावा आगे बात करते हैं कि अग्निवीर किसके जमाने में आया? अग्निवीर का सिस्टम क्या था? क्या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन बड़े पदों पर अधिकारी, नेता या कुछ भी बनते हैं, तो इजराइल की तरह पहले ट्रेनिंग करें सेना की? वो गरीब यूथ पर लाद दिया गया। आज अग्निवीर बनने को इसलिए भी मजबूर हैं कि सभी आईएएस, पीसीएस या सिविल सर्विसेज या डॉक्टरी, इंजीनियरिंग तो करेंगे नहीं। गरीब जनता आखिर कहाँ जाएगी? लाइन पर लगते हैं और केवल 25% उनमें से सेलेक्ट होते हैं और बाकी को 4 साल के बाद बाहर कर दिया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को कि ये परमानेंट फोर्सेस की तरह नहीं है, तो जीआर ग्रुप के जिसके जनरल बिपिन रावत जी हैं थे, तो जीआर ग्रुप के नेपालियों ने खास तौर से इंडियन आर्मी में भर्ती होना बंद कर दिया। अब उन्हें लगा कि सर से ऊपर पानी निकल गया है, इसके लिए बोलना पड़ेगा। जब उनने सिस्टम के लिए, सिस्टम सुधार के लिए बोला, तो हेलीकॉप्टर विथ फैमिली क्रैश। जनरल साहब, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जी भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब क्या? मैं केएस परिहार, जेसीयू रिटायर, जब पेंशन आया हूं,
तो पहली बार सीओ साहब टेबल पर बिठाता है चाय पानी, नहीं तो खड़े आओ खड़े खड़े जाओ, यही सिस्टम है। और जब वहां पर पूछते हैं कि साहब आप ट्रेनिंग में रह चुके हो, जवानों की सुधार के लिए ट्रेनिंग के लिए कुछ बात बताएं, तो मैंने एक ही जवाब दिया, साहब सिस्टम में जो खराबी है ना, यही बात मैंने भी कही थी। जितना कह सका हूं नौकरी पर, बड़ी तंगी होती है, हालांकि बहुत ज्यादा अपने कद और पद से बहुत ज्यादा बोलता तो शायद आज जीवित रहता नहीं रहता, वो बात की बातें हैं। तो जो सिस्टम या फिर जेसीओ ही नहीं रहता, सिस्टम की जो मैं बात कर रहा हूं, सिस्टम आपके हाथ में नहीं है कर्नल साहब। सिस्टम गंगा बहुत ऊपर से मैली है, ये आपके पद कद और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये मेरा जवाब था और मैं बिल्कुल सच कहता हूं और ये सही है बिल्कुल। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल से ऊपर 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं आने वाले 15 तारीख को, क्या कितना सिस्टम सुधरा? कहने को कहते हैं इंडिया 1947 में आजाद हुआ, चाइना 1949 में आजाद हुआ, आज J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है, क्या हमारे पास भी है? क्या राफेल हमारा देश बनाता है? तो आखिर क्या सिस्टम इसी प्रकार का है? क्या जैसा हम कहावतों में कहते हैं कि 100 साल बाद अंग्रेज फिर आएंगे और फिर हमें सुधार के जाएंगे, फिर से सिस्टम सिखा के जाएंगे, क्या ऐसा ही होगा आने वाले 21 साल बाद? क्या यही सिस्टम है? यदि सिस्टम के सुधार, सभी चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव हो, सुधार हो, तो सिस्टम के लिए जो आवाज उठाता है क्या उनका सपोर्ट किया जाता है? नहीं तो क्यों? क्या आखिर सिस्टम सुधरना भी चाहिए और सिस्टम के लिए किसी ने बोलना भी नहीं चाहिए? क्या यही सच्चाई है खास करके सैन्य ऑर्गेनाइजेशन में? आप लोगों के इस संबंध में क्या कमेंट्स हैं, क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।